बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं इस्लाम का नूर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम सूरत फातिहा की अहमियत और फजीलत के बारे में बात करेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अक्सर उलमा के नज़दीक ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, लेकिन इमाम माजिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये सूरत मदीना मनव्वरा में नाजिल हुई। एक और कौल से मनकूल है कि ये सूरत 2 दफ़ा नाजिल हुई, एक दफ़ा मक्का में और एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में। इस सूरत के मुतअद्दिद नाम हैं और इसके ज़्यादा नाम होना इसकी फजीलत की दलील है। इसके मशहूर 15 नाम मंदरज ज़ैल हैं। नंबर 1, सूरत फातिहा से कुरान करीम की तिलावत का आगाज़ किया जाता है और लिखने में भी सबसे पहले सूरत फातिहा से आगाज़ किया जाता है, इसीलिए इसे फातिहतुल किताब यानी किताब की इब्तिदा करने वाली कहते हैं। नंबर 2, इस सूरत की इब्तिदा अल-हम्द से होती है, इसीलिए इसे सूरत अल-हम्द यानी अल्लाह की हम्द बयान करने वाली सूरत भी कहते हैं। सूरत फातिहा कुरान करीम की असल है, इसलिए इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहते हैं। दीन के बुनियादी अमूर का जामे होने की वजह से इस सूरत फातिहा को सूरत अल-कंज़ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको सूरत माफिया, सूरत काफिया, सूरत शाफिया, सूरत शफा, सूरत दुआ, सूरत तालीमुल मसअला, सूरत सवाल, सूरत मनाजात कहा जाता है। अल्लाह ताला के रब होने, उसके रहमान और रहीम होने, नीज़ मखलूक के मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने, क़यामत के दिन उनके अमाल की जज़ा मिलने का ज़िक्र है। सिर्फ़ अल्लाह ताला के इबादत का मुस्तहिक होने और उसके हकीकी मददगार होने का तज़किरा है। दुआ के आदाब का बयान, अल्लाह ताला से दीन हक़ और सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत मिलने, नेक लोगों के हाल से मुवाफ़िक और गुमराहों से इज्तनाब की दुआ मांगने की तालीम इसमें शामिल है। ये जो चीज़ें मैंने बयान की, जिनका सूरत फातिहा में तफसीली ज़िक्र है, अलबत्ता अजमाली तौर पर इस सूरत में बेशुमार चीज़ों का बयान है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो सूरत फातिहा की तफसीर से 70 ऊँट भरवा दूँ। हदीस में सूरत के बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, उनमें से 4 फ़ज़ाइल दर्ज झैल हैं। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मुझे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लेकिन मैंने जवाब न दिया। जब नमाज से फ़ारिग़ होकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तजीबु लिल्लाहि व रसूल इज़ा दुआकुम। तर्जुमा है, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाएं। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले पहले कुरान करीम की सबसे अजीम सूरत न सिखाऊं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हमने मस्जिद से निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं ज़रूर तुम्हें कुरान के मजीद की सबसे अजीम अज़मत वाली सूरत सिखाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह सूरत फातिहा है। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक फ़रिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उन 2 नूरों की बशारत हो जो आपके अलावा और किसी नबी को अता नहीं किए गए। तो वो 2 नूर ये हैं कि सूरत फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी आयात। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील में उम्मुल कुरान की मिसल कोई सूरत नाजिल नहीं की। मलिक बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत फातिहा में हर मर्ज़ के लिए शिफा है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक हमें भी कुरान करीम की तिलावत करने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल इस्लाम का नूर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।